जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। आमेर अछत कूरम को, सिद्वार कनाथ दर्शन दियो। आमेर श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। श्री कृष्ण दास उपदेश परम तत्व परचो पायो। निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नसायो। काछ वाच निकलंक मनोगांगे युधिष्ठिर। हर पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर। पृथ्वीराज परचो प्रगट। तन शंख चक्र मंडित कियो। आमेर अछत कूरम को, श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण किया है। इस जीवन की यात्रा में
जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक अंतःकरण की कलुषिता नहीं जाती है, कठोरता नहीं जाती है। श्री ठाकुर जी अतिशय कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। तब ऐसे भजन में आरूढ़, भजन में डूबे हुए किसी संत की हमें कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। पृथ्वीराज जी जब तक उस तामसी कहलाने वाले नाम मात्र के साधु का आश्रय दिया, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जैसे ही पयोहारी श्री कृष्णदास जी का दर्शन हुआ, दर्शन करते ही जीवन में महान परिवर्तन हुआ। उनके अंतःकरण में ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे जिसकी चाह थी वो मुझे मिल गए। उन्होंने विनय करके प्रार्थना की कि भगवान मुझे अपनी शरण में रखें, और कृपा करने के लिए तो आए ही थे। महापुरुष का स्वरूप है जीव मात्र को दुख से, शोक से अलग हटा करके जहाँ अगाध समुद्र है सुख का, वहाँ पहुँचा देना। तो पयोहरी जी पृथ्वीराज जी की प्रार्थना पर उन्हें शिष्य बनाया, और पृथ्वीराज जी बड़े ही भावपूर्वक आपको अपने महल में पधरावनी की। ऐसा अन्य ग्रंथों में मिलता है कि श्री पयोहारी जी की कृपा पृथ्वीराज जी की जो रानी थी, वो जब अपने पिता के यहाँ रहती थी, इनके पिता संत सेवी थे, तो मात्र छोटी आयु में 7-8 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने पयोहारी जी से दीक्षा दिला दी। श्री कृष्णदास पयोहारी जी से दीक्षा दिला दी थी। इसके बाद इनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद यहाँ आई, आमेर आई। जब पयोहारी जी आए तो उनको इतनी खुशी हुई, न जाने कितने वर्षों के बाद गुरु जी का दर्शन हुआ, अपार खुशी हुई। और इतने भावपूर्वक गुरुदेव की सेवा की उन्होंने, इतने भावपूर्वक। लिखा है मन से, वचन से, कर्म से, कि ना चाहते हुए पयोहारी जी को उनके महल में रुकना पड़ा, और कई दिनों तक आप आमेर नरेश के महल में रुके रहे। जब भी जाने की इच्छा करें, रानी जी कहें नहीं महाराज अभी नहीं जाइएगा, मैं जब कहूँ तब आप जाइएगा। ऐसे महाराज बहुत समय निकल गया। संत सुखी विचरंत मही, संतों का तो स्वभाव होता है जगह जगह जा कर के जीवों को दर्शन देना, उनके कष्ट को दूर करना। एक दिन आप सत्संग कर रहे थे, और सत्संग जैसे पूरा हुआ तो रानी से कहा कि हम जा रहे हैं। तो रानी के मन में आया महाराज के लिए अलग ही कुटिया बन गई थी, जहाँ 24 घंटे अग्नि जलती रहती, धुनी जलती रहती। तो रानी ने विचार किया कि सत्संग से कुटिया में जा रहे, तो ठीक है महाराज पधारो आप। और आप आए महल के बाहर, अंतर्ध्यान हो गए। अब तो दोनों को बड़ा विरह व्याप्त हो गया, श्री पृथ्वीराज जी को, और उनकी रानी का नाम था बालाबाई।
दोनों को विरह व्याप्त हो गया। तब स्वप्न में आपने कहा कि हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे यहाँ बने हुए हैं, उन चरण चिन्हों को का चरणामृत तुम रोज पियो और ठाकुर जी का भजन करो, यही हमारा उपदेश है। अब देखो आप, इनकी रानी की इतनी श्रद्धा थी गुरु जी के ऊपर कि जैसे पयोहारी जी की अव्याहत गति थी, कहीं भी चले जाते, मन से संकल्प किया वहां पहुंच जाता, ऐसे ही रानी की गति हो गई। कैसा अनुग्रह दो, कैसी कृपा! उसकी श्रद्धा ने पयोहारी जी के गुणों को खींच लिया। एक बार पृथ्वीराज जी बद्रीनारायण जी का दर्शन करने के लिए गए। रानी को महल में ही छोड़ करके दल बल के साथ नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। तो महाराज के चले जाने के बाद रानी के मन में आया कि मुझे भी दर्शन करना चाहिए बद्रीनारायण का। ये तो पैदल रथ से गए, घोड़े से गए, और रानी तो संकल्प से पहुंच गई। आमेर से संकल्प किया, सीधे बद्रीनारायण। वहां जाके रानी जी दर्शन कर रही बद्रीनारायण जी का। अब ये आए महाराज पृथ्वीराज जी दर्शन करने के लिए, तो आगे दर्शन कर रहे थे, पीछे से पहुंचे। तो इतनी सी जगह तो है दर्शन करने की। तो पीछे से बोले कि भाई जी तनक सामने से थोड़ा बाएं हो जाओ, हम भी दर्शन कर लें। इनको पता थोड़ी था कौन था। भाई जी तनक सामने से आप बाएं तरफ हो जाएं, हम भी दर्शन कर लें। तो रानी जी थोड़ा किनारे हुई, तो इन्होंने थोड़ा सा देखा तो क्या, ये तो रानी जी दिखाई पड़ रही है। बोले यहाँ कैसे रानी जी आ जाएंगे, हम तो वहाँ छोड़ के आए हैं। फिर बद्रीनारायण का दर्शन करने लगे। 1 मिनट के लिए तो बात आई, फिर दर्शन करने लगे। दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वापस पहुंचे। रानी तो तुरंत पहुंच गई, संकल्प किया, तुरंत आमेर आ गई। अब ये पहुंचे कई दिनों के बाद चल करके। जब आए तो जाके चरणों में प्रणाम किया रानी जी ने, और प्रणाम करके कहा, महाराज आपने भगवान नर नारायण के सामने मुझे बाई जी कहा है, और बाई जी का तात्पर्य होता है पुत्री या बहन। तो अब मैं आपकी बाई ही रहूंगी, या तो पुत्री या बहन, और इसी भावना से आप दृढ़ता पूर्वक मेरे साथ रहिएगा। तो महाराज पृथ्वीराज जी ने विचार किया कि कितनी इनमें क्षमता आ गई, देखो अव्याहत गति, जहां मन करता वहां पहुंच जाती। तो इनकी भावना को देखकर महाराज ने प्रतिज्ञा की, और इस तरह से दोनों भगवत भजन में आरूढ़ हो गए। ऐसा अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। श्री पृथ्वीराज जी को श्री पयोहारी जी ने उपदेश दिया। पहले दीक्षा दी जाती है, फिर शिक्षा दी जाती है। और कहा, पृथ्वीराज जी अभी तक तो आपने संसार के सभी सुखों का उपभोग किया, लेकिन अब आप श्री ठाकुर जी के हो गए हैं, इसलिए आपकी संपूर्ण संपत्ति, राज, प्रजा सब ठाकुर जी की हो गई। अब तुम्हारा किसी में अधिकार नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, संपूर्ण संपत्ति के मालिक श्री ठाकुर जी, श्री राम जी हैं। इसलिए आप में जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का, उस क्षमता का, आपके पास जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति का सदुपयोग श्री ठाकुर जी के लिए और उनके लाडले प्यारे संतों के लिए करो, ऐसा शिक्षा दी। शेष जीवन जो बचा है, उसकी समस्त ऊर्जा
आप इसमें लगाओ, इससे तुम्हें प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता प्राप्त होगी, युगल सरकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा उपदेश देके आप चले गए। और देखो, जब श्रद्धा होती ना तो प्रत्येक वाक्य मंत्रवत लगता है कि ये मंत्र ही है। श्री पृथ्वीराज जी की इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई कि आपने उनकी प्रत्येक बात को अक्षरशः स्वीकार किया। और महाराज ऐसा भक्ति का धाम बन गया आमेर। चारों दिशाओं से संत आने लग गए। श्री ठाकुर जी की सेवा उत्कृष्ट रूप से होने लग गई। पृथ्वीराज जी ने राजकाज का काम मंत्रियों को दे दिया और इन सेवाओं को स्वयं संभाला। जहां मुख्य व्यक्ति जुड़ता है उसमें एक विशिष्टता आ जाती है। और फिर भाव था ही, गुरु जी का आशीर्वाद था ही। एक बार आमेर से संतों की एक टोली काशी पहुंची श्री पयवाली जी के पास और कहा, महाराज आपने क्या शिष्य बनाया है, पूरा राज्य भक्ति से परिपूर्ण हो गया, कोई वहां विमुख नहीं है, सब लोग भजन परायण हो गए और हमारे संतों की इतनी मौज है कि जो भी संत जाते हैं प्रशंसा करते हुए आते हैं। एक बार आप भी जाइए, देख के आइए आपने जो बीज बोया था वो कैसा पौधा बन गया। तो पयवाली जी के मन में आया कि चलो बहुत दिन हो गए श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन नहीं किया, तो द्वारकापुरी की यात्रा करेंगे, मार्ग में आमेर चले जाएंगे। तो काशी से सैकड़ों संतों को लेकर के श्री कृष्णदास पयवाली जी महाराज आमेर आए। और महाराज इतनी संतों का दर्शन करके अब तो पृथ्वीराज जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बहुत दूर से अगवानी की, पालकी में बैठाया गया पयवाली जी को। लाखों ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हुआ, पुष्पवृष्टि की गई, स्वयं नृत्य करते हुए पृथ्वीराज जी आगे आगे चल रहे हैं और श्री गुरुदेव भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत करी करी पुष्प झरी, करी करी पुष्प परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट परमा। श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करी। अत्यंत हर्षित होकर के महाराज गुरुदेव भगवान की अगवानी किया। और आश्चर्य की बात, ऐसी सुंदर झोपड़ियों का निर्माण कराया पृथ्वीराज जी ने। सरोवर था, विशाल सरोवर उद्यान में, और उस सरोवर के किनारे किनारे झोपड़ी बनवाई। सबसे बड़ी झोपड़ी गुरुदेव के लिए, और फिर छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो सैकड़ों संत आए थे सबको अलग अलग झोपड़ियाँ। और महाराज जी की बड़ी विशाल झोपड़ी बनी। सामने
सरोवर में कमल फूले हुए हैं, चारों तरफ वृक्षावली है। पृथ्वीराज समझते थे कि संतों को सुख कहाँ मिलता है, उन्हें राजमहल में सुख नहीं मिलेगा, उन्हें एकांत स्थल चाहिए भजन करने के लिए। तो वैसी व्यवस्था पृथ्वीराज ने की। और दूसरी बात, गुरुदेव के आते ही आप 24 घंटे गुरुदेव की सेवा में रहते, महल जाना बंद कर दिया। प्रत्येक सेवा गुरुदेव की स्वयं करते, स्नान कराने से लेकर के रात्रि में शयन पर्यंत तक किसी नौकर को नहीं, किसी दूसरे ना, स्वयं करते और बड़ा सुख मिलता। कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर सद रटो सिया राम हरि, रटो सिया राम, कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर सद रटो सिया राम हरि, रटो सिया राम। जल में गले न जले अगन में, जल में गले हरदम रहत हरि, हरदम रहत रटो सिया राम हरि, रटो सिया राम। कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर सद्गुरु। काम क्रोध मद लोभ मोह की, काम क्रोध ममता कुमति जरी, रटो सिया राम हरि, हाँ रटो सिया राम। कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर सद्गुरु। बहुत आनंद प्राप्त होने लगा पृथ्वीराज जी को। कितने दिन चले गए उन्हें पता नहीं। गुरुदेव के चरणों की सेवा करते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते, और जैसे चंद्रमा को चकोर देखता उनके मुखारबिंद का दर्शन करते, सत्संग श्रवण करते। उन्हें सब कुछ भूल गया, राजपाट भूल गया, अन्न से कार्य भूल गए, अब एक ही कार्य। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि, श्री पयोहारी जी ने कहा कि पृथ्वीराज हमें श्री द्वारकापुरी जाना है। हमने निश्चय किया था कि द्वारकापुरी में द्वारकाधीशी का दर्शन करेंगे। अब हम यहाँ से कल प्रस्थान करेंगे। हमें यहाँ देखना था तुम्हारी संत सेवा कैसी चल रही है, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब हम कल श्री द्वारकापुरी की यात्रा करेंगे। ऐसा
गुरुदेव ने कहा, श्री कृष्णदास पेवारी जी ने कहा, पृथ्वीराज राजा चलो द्वारका, श्री स्वामी संग पृथ्वीराज। अति रस रंग भरो, आज्ञा प्रभु पाई है। अति रस रंग भरो, आज्ञा प्रभु पाई है। अति रस आज्ञा प्रभु पाई है। आज्ञा प्रभु पाई है। तो पृथ्वीराज जी ने कहा, जय जय, मैं भी चलूंगा आपके साथ, श्री द्वारका में भी चलूंगा। अब देखो, इस समय पूरी तरह से मन बुद्धि चित्त गुरुजी में रंगा हुआ है, तो गुरुजी को छोड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है। कहते हैं, गुरुजी मैं भी चलूंगा आपके साथ में श्री द्वारका, मैंने आज तक दर्शन नहीं किए, आपके साथ चलूंगा तो श्री द्वारका जी का दर्शन हो जाएगा। तो इतना भाव देखा श्री पेवारी जी ने, कृष्णदास पेवारी जी ने, तो सहजता से हाँ चलना चलना चलना। अब इतनी खुशी हुई पृथ्वीराज जी को, इतनी खुशी हुई, उनको लगे कब सुबह हो जाए, कब मैं चला जाऊं। ये अंदर का भाव है, देखो कितनी खुशी हुई। आज ना उनको भोजन अच्छा लग रहा है, ना नींद अच्छी लग रही है, प्रतीक्षा करें कब सुबह हो, मैं कब चला जाऊं। और महाराज जैसे ही 3 बजे सुबह, महाराज तो बिल्कुल सादे कपड़ों में, सादे, पेवारी जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा जय जय, जल्दी चलो जल्दी चलो। और हुआ क्या था कि ये बात पूरे नगर में फैल गई कि महाराज के साथ में कल, श्री पेवारी जी के साथ में कल राजा जा रहे हैं, पृथ्वीराज जा रहे हैं। तो पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने का तात्पर्य कि राजा के जाते सब काम चौपट हो जाएगा। इतना बढ़िया भक्ति का बगीचा लहला रहा है, जहां ये गए कि फिर वही राजसिक तामसिक वृत्तियां लोगों में आ जाएंगी। तो जो प्रधानमंत्री थे, राजा के जो प्रधानमंत्री थे, लोगों ने उनके पास खबर पहुंचाई कि कैसे भी करके राजा को रोका जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज एक ही हो सकता है काम, यदि गुरुजी मना कर दे, नहीं राजा को कौन कह सकता है कुछ, तो जेल में डाल देगा, फांसी में लटकवा देगा। सबने कहा कि आप जाओ गुरुजी को और वास्तविक बात समझाओ। तो राजा जब गुरुजी के पास सेवा करते 12 बजे 1 बजे तक चरणों की, और जो गुरुजी अच्छी तरह से सो जाएं तब वहाँ से अपने अलग होते थे, महल में आते थे। तो जैसे वापस पृथ्वीराज जी महल में पहुंचे तब वो प्रधानमंत्री धीरे धीरे गया। जय सीताराम धीरे से किया। पेवारी जी रात में सोते थोड़ी थे, भजन करते थे, लेटे हुए थे ऐसी अपनी मन से। बोले कौन है भाई, आ जाओ, कौन है। तो प्रधानमंत्री जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान एक बात निवेदन करनी है, लेकिन आप राजा से मत कहिएगा, नहीं राजा मुझे जिंदगी गड़वा देगा जमीन में। हाँ बोलो बोलो, निर्भीक होकर बोलो, क्या बात है। बोले महाराज आपने राजा को 2 चीजों की आज्ञा दी थी, संत सेवा और गोविंद सेवा, और ये दोनों ही चरमोत्कर्ष बिंदु पर चल रही है इस समय। पूरा आमेर भक्ति नगर बन गया, धाम बन गया है। चारों दिशाओं से संतों का नित्य आगमन होता है और उनकी रुचि के अनुसार सेवा होती है।
अपनी रुचि के अनुसार नहीं। उनको जो चाहिए वो प्रसाद बनता है, उनको जैसे रहना है वो सुविधा दी जाती है, हर तरह से उनको प्रसन्न रखा जाता है। लेकिन महाराज यदि ये चले गए पृथ्वीराज जी महाराज, फिर सूखा पड़ जाएगा, फिर वैसे के वैसे लोगों की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि यदि आप चाहते कि ऐसी भक्ति बनी रहे तो इन्हें अपने साथ न ले जाए। तो राजा को, श्री पयोहारी जी को बात अच्छी लगी। एक के जाने से यदि हजारों की भजन छूटता है तो हमको नहीं ले जाना चाहिए। भजन ही मुख्य है। ऐसे में तो अकेले पृथ्वीराज को दर्शन होगा द्वारकापुरी का, और यहाँ हजारों लोग भजन करेंगे। इसलिए ठीक है, हम नहीं ले जाएंगे, तुम जाओ। तो प्रधानमंत्री चला आया। आइए सुबह ठीक 3 बजे राजा आ गए, हाथ जोड़े खड़े। तो पृथ्वीराज जी ने को हाथ जोड़े देख करके पयोहारी जी ने कहा, राजन बैठ जाओ। बोले बैठने की क्या आवश्यकता, मैं जब जल्दी चलो। अरे नहीं बैठो, थोड़ी देर बैठो। 2-3 बार गुरुजी ने कहा तब बैठे। तब पृथ्वीराज जी को समझाया गुरुदेव ने। आयो भोर भूप हाथ जोड़ कर ठाड़ो रहो। आयो भोर भूप हाथ जोड़ कर कहो रहो देश सो निदेश ना सुहाई है। कहो रहो देश सो निदेश ना सुहाई है। निदेश ना सुहाई है। निदेश ना सुहाई। पहले ने कहा कि देखो राजन, हम द्वारकापुरी तो जाएंगे लेकिन घूम के जाएंगे, कई जगह से होके हमें जाना है। तुम्हारा चलने का अभ्यास नहीं है तो तुम्हें कष्ट होगा बहुत, हमारे साथ चलने में कष्ट होगा। इसलिए तुम अपनी मौज से आओ, अपने साधन से आओ और द्वारकापुरी का दर्शन करो। अभी आप हमारे साथ मत चलो। ऐसा श्री पयोहारी जी ने पृथ्वीराज जी से कहा। अब गुरु जी के सामने हर बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रियादास जी कहते हैं कि निदेश ना सुहाई है। गुरु जी की आज्ञा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कितनी उमंग थी, कितना उल्लास था कि गुरु जी के साथ एक बार द्वारकापुरी का दर्शन करें। श्री पृथ्वीराज जी के मन में ये था कि वैसे तो साथ में रहने को मिलना नहीं है, लेकिन जितने दिन मार्ग में रहेंगे तो कम से कम गुरु जी के मुख से रोज सत्संग तो प्राप्त होगा, उनकी सेवा मिलेगी, उनका सत्संग प्राप्त होगा। इस भाव से आप सब कुछ छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने ही मना कर दिया। अब तो हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और जब कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो जो अंदर का कष्ट होता है वो महाराज बहुत ज़्यादा असर करता है। एक कष्ट ऐसा होता है, आया आपने कह दिया तो कष्ट आधा हो जाता है, किसी से बात करने में आधा हो जाता है। और एक ऐसा कष्ट होता है जो किसी से कह नहीं सकते हैं, वो कष्ट ज़्यादा दुखदाई होता है। तो महाराज किसी को, महाराज ने आज्ञा दी पयोहारी जी ने, अब इसके उत्तर में कुछ कह नहीं सकते हो, जाने का बड़ा मन, लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दे दी नहीं जाना। तो ऐसा अंदर दुख हुआ, ऐसा अंदर कष्ट हुआ कि शरीर काला पड़ गया।
इतना ज़्यादा उन्होंने सोचा कि शरीर का रंग ही बदल गया है, काला पड़ गया है, अब कुछ बोल नहीं पा रहे। पर ऐसा कह के चल दिए, उठाया आसन और चल दिए। उनके साथ में संत चल दिए। अब ये नियम है कि महापुरुष जाएं तो कुछ दूरी तक पहुंचाने जाना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम है। महापुरुष आए तो कुछ दूरी से अगवानी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने कमरे में खड़े रहें, आश्रम में खड़े रहें, कुछ दूर आगे चल करके उनकी अगवानी करो। और जब जाएं तो उनके साथ में कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाओ। ये शास्त्रीय नियम है, शास्त्रीय पद्धति है। तो श्री पृथ्वीराज जी गुरु जी को पहुंचाने के लिए चले। आगे आगे गुरु जी जा रहे हैं, उनके पीछे संत जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे पृथ्वीराज जी जा रहे हैं, पहुंचाने के लिए चले। पहले को लगा कि भाई बहुत दूर तक राजा आ गया, तो खड़े होकर के पीछे मुड़े। अभी तो आगे जा रहे थे, उन्हें पता था कि राजा पीछे पहुंचाने, लेकिन उनकी दृष्टि सामने थी, आगे जा। लेकिन जब उनको लगा कि आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, राजा लौटा नहीं, तो खड़े हो गए। और खड़े होकर पीछे मुड़ के कहा, पृथ्वीराज वापस जाओ, बहुत दूरी आ गए तुम, वापस जाओ। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो राजा का चेहरा दिखाई पड़ा बिल्कुल उदास, आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं, शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है। तो बड़े दुलार से पूछा श्री परिवार जी ने, क्यों रे पृथ्वीराज, क्या हो गया तुझे? बड़े जैसे बच्चों से पूछा जाता है, क्यों रे पृथ्वीराज तुझे क्या हो गया? तो अभी तक नहीं रोए, अब रोना चालू कर दिया। जब पूछा तो इतना रोए महाराज। अरे बता तो सही, तुझे क्या हो गया, क्या कष्ट है, क्या दुख है? तब पृथ्वीराज जी बोले, द्वारावती नाथ देखो, गोमती स्नान करो। द्वारावती नाथ धरो भुज छाप, आप मन अभिला किए। धरो भुज छाप, आप मन अभिला किए। हे गुरुदेव, आपने जैसे मेरे को कहा कि हम तुझे द्वारका ले चलेंगे, तो पूरी रात मैं एक स्वप्न देखता रहा। ओह, गुरु जी के साथ मैं द्वारकापुरी जाऊंगा और वहाँ से द्वारकाधीशी का दर्शन करूंगा। मेरे मन में आया कि वहाँ गोमती गंगा बहती है, तो मैं गोमती गंगा में स्नान करूंगा और वहाँ शंख चक्र की छाप दी जाती है, तो मैं शंख चक्र की छाप लगवाऊंगा। ये मेरे मन में बड़ी तीव्र अभिलाषा हो गई। लेकिन गुरुदेव वो पूरी अब नहीं होगी, आपकी आज्ञा नहीं जाने की है, वो अभिलाषा पूरी नहीं होगी, इसलिए अंदर से दुख हो रहा है। और समर्थशाली गुरु को देखो आप, सामर्थ्यशाली गुरु हैं, तुरंत बोलो चिंता मत करो, तुम्हारी तीन ही तो इच्छाएं थी, यही राजमहल में पूरी हो जाएंगी। चिंता जिन की जय, तीनों बात यहाँ लीजे। चिंता जन की जय, अजु दीजे जोई अज्ञा सोई, सिर धर राखिए। अजु दीजे जोई अज्ञा सोई, सिर धर राखिए। सिर धर राखिए, सिर धर राखिए। तुम्हारी तीनों इच्छाएं यहीं पूर्ण हो जाएंगी। यहीं श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन हो जाएगा,
यहीं गोमती गंगा में स्नान हो जाएगा, यहीं शंख चक्र की छाप लग जाएगी। सामर्थ्यशाली गुरुदेव ने ऐसा कहा। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, मैं सरकार जैसी आपकी आज्ञा, मुझे सिरोधार है। वापस आ गए पृथ्वीराज जी, अपने महल में वापस आ गए। अब देखो आप, भक्तमाल में लिखा है, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करण। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चारों युगों में श्री ठाकुर जी अपने भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। तो पवारी जी ने जब ये कह दिया कि यही होगा, तो उनकी वाणी को ठाकुर जी ने स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया। और ठाकुर जी ने तुरंत भूमिका बना दी कि हम इनको यहाँ ही दर्शन देंगे, क्योंकि संत की वाणी अन्यथा ना हो जाए, यही दर्शन दें। पहला दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरे दिन अर्धरात्रि में पृथ्वीराज के महल के आंगन से, जैसे आंगन है और पृथ्वीराज जी ऊपर रहते पहली मंजिल में, ये आंगन है, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर रहते, ये आंगन, ये ग्राउंड में आंगन, उससे ऊपर पहली मंजिल में पृथ्वीराज रहते। तो पृथ्वीराज के महल के आंगन से आवाज आई, पृथ्वीराज रे, ऐसी आवाज आई। पूज महाराज श्रीमद राधाजी महाराज कहते थे कि महाराज पृथ्वीराज को ऐसी बुला, रे करके बुला, जैसे बालकों को बुलाते हैं, ऐसे बुलाते थे, पृथ्वीराज रे, ऐसे। तो आज भी ऐसी आवाज आई आंगन से। अब रात्रि के 1 बजे की बात है, गहरी नींद में, तो पहली आवाज सुनाई नहीं पड़ी, फिर दूसरी आवाज लगाई, वो भी सुनाई नहीं। भगवान और तेज से बोले, पृथ्वीराज रे। तो अरे ये तो गुरुजी की आवाज है, गुरुजी वापस आ गए क्या? व्यासदास जी लिखते हैं, उन शब्दों में इतनी मिठास थी, जैसे अमृत स्रवित हो रहा हो। ये पृथ्वीराज ने जो शब्द था, उस शब्द में इतनी मिठास थी। बीते दिन दोए निस रहे होते सोए भोए, बीते दिन दोए निस रहे होते सोए भोए, गई भक्ति गिरा आए बानी मधुभा किए, गई भक्ति गिरा आए बानी मधुभा किए, बाणी मधुभा किए, बाणी मधुभा किए। अमृत के शब्द, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवई भवन ते आए। गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर जी की वाणी कैसी है, मुर्दे को जीवित कर दे। तो पृथ्वीराज जी के कान में जब ये शब्द पड़ा, पृथ्वीराज ने, तो उनको ये लगा कि गुरुजी वापस आ गए, गुरुजी को दया आई होगी तो आधी दूर से वापस आ गए, मुझे अब द्वारका ले चलेंगे। तो जैसे थे वैसे भागे। अस्त व्यस्त सो रहे थे, अस्त व्यस्त थे, महल में के कक्ष में रानी राजा दोनों सो रहे थे, लेकिन आवाज केवल देखो पृथ्वीराज जी को ही सुनाई पड़ी, रानी को नहीं सुनाई पड़ी। ऐसा है, यदि जानकी वल्लभ लाल जी यहाँ किसी को पुकारेंगे तो जिसको पुकारेंगे उसी के कान में आवाज आएगी, बाकी सब बैठे रहेंगे, सुनाई नहीं पड़ेगी।
ब्रजांगनाओं को भगवान ने बुलाया बांसुरी बजा करके, बंसी बजा, तो जिनको उनको बुलाना था उन्हीं को सुनाई पड़ा, बाकी को नहीं सुनाई पड़ा। ये भगवान की बड़े अद्भुत कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, ये ठाकुर जी की अद्भुत क्षमता है। तो अब उठे और अस्त व्यस्त, कपड़े हैं कैसे पहने कुछ पता नहीं, और सीढ़ियों से दौड़े नीचे, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। सीढ़ियों से दौड़ करके आंगन में आए, आंगन से आवाज आ रही थी, तो वहां गुरुजी तो दिखे नहीं, साक्षात द्वारकाधीश जी दिखे। आंगन में साक्षात द्वारकाधीश जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम, नील सरो लाजहि तन शोभा निरखो, लाजहि तन कोटि कोटि सतका, कोटि कोटि सतका। श्री ठाकुर इतने सुंदर लग रहे हैं श्री पृथ्वीराज जी को कि उनको ऐसा लगा कि करोड़ों कामदेव प्रकट हो गए, इतने सुंदर। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र रहु ठठुक एक टक पल रोकी, रहु ठठुक। श्री ठाकुर जी छवि के समुद्र हैं, सुंदरता के समुद्र हैं। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ठाकुर जी के श्री वपु से सुंदरता की लहरें आती एक के बाद एक, एक के बाद। इसलिए हर पल हर क्षण ठाकुर जी और सुंदर और सुंदर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। हमारे वैष्णव कई बार दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। उसका कारण क्या है? क्योंकि नवीन नवीन सौंदर्य की लहरें ठाकुर जी के ऊपर से निकलती हैं। इसलिए कई बार दर्शन करते हैं हमारे वैष्णव ठाकुर जी का। राजा ने दर्शन किया और टकटकी लगा के देख रहे हैं। सादर चितवंगी रूप अनूपा, सादर चित तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि। अब अनूप रूप को देखा जो आज तक देखा नहीं था। हमारी आंखें लौकिक रूप को तो देखती हैं, अलौकिक रूप का दर्शन नहीं कर पाती है, कभी सौभाग्य नहीं मिलता है। आज अलौकिक रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, इसलिए तृप्ति नहीं हो रही। और देखें और देखें और देखें। बड़ी प्यारी पंक्तियां किसी संत की हैं। जाको मन मोहन दृष्टि परे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। जाको मन मोहन दृष्टि परे,
सो तो भयो सावन को अंधो, सो तो भयो सूझत रंग हरोए, सूझत रंग हरे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, जड़ चैतन्य जित देखे तित श्याम करे, हाँ जी जित देखे तित श्याम करे। जाको मन मोहन दृष्टि परे, विठ्ठल बिकल बिहवल बिकल सम्हारो नतन की, बिहवल बिकल घूमत नैना रूप भरे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। करनीय करनी दो विध भूली, करनीय करनी विधि निषेध सब रहे धरे, जाको मन मोहन दृष्टि परे। नर हरिदास ते भय बावरे, नर हरि जे प्रेम प्रवाह परे, जे प्रेम जाको मन मोहन दृष्टि परे। अद्भुत सौंदर्य का दर्शन श्री पृथ्वीराज जी कर रहे हैं। आज इन्हें करने दो दर्शन। बहुत दिनों के बाद ठाकुर जी आए, इसलिए दर्शन करें, शेष कथा कल होगी। नमो नमो।